गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंप्यूटर के लेक्चर 6 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। संडे को लिए गए टेस्ट में बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसका मतलब आप इन वीडियो को देखकर सीख रहे हैं और अपनी तरफ से अनसोल्ड असाइनमेंट को करने का भरपूर प्रयास कर भी रहे हैं। आपने जो कॉपीज़ भेजी थी उनको देखकर लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे ढंग से अपने काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो कुछ बच्चे जो काम को नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी काम को करना शुरू करें और दिए गए कार्य को समझना शुरू करें। लेक्चर 5 में हमने 3 कन्वर्जन करे थे। पहला कन्वर्जन जो था वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम, और अदर कन्वर्जन्स में 2 कन्वर्जन करे थे, बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर। ये दोनों ही कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा आसान थे। ऐसे ही आज भी हम लेक्चर 6 में 2 कन्वर्जन करेंगे। वो कन्वर्जन है बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ये भी बहुत ही आसान है, और इनके लिए भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी एक टेबल का यूज़ होता है। वो टेबल का यूज़ करके ही हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट इसमें आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप किस नंबर सिस्टम को किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से रूल चेंज हो जाता है। कि जैसे डेसिमल से अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका रूल अलग है, और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका रूल अलग है। डेसिमल से ओक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका रूल अलग है, और ओक्टल से अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका रूल अलग है। तो प्यारे बच्चों, इन सारे कन्वर्जन को समझने के लिए सिर्फ आपको रूल ध्यान रखने हैं। बाकी अगर आपको रूल ध्यान रहता है तो कन्वर्जन में बिल्कुल भी मुश्किल आपको नहीं होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि अगर आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक टेबल लर्न करनी होगी। तो देखिए, हमने लिखा है वी यूज 4 बाइनरी डिजिट्स टू रिप्रेजेंट द 1 हेक्साडेसिमल नंबर। कि हमारे को 4 बाइनरी डिजिट की आवश्यकता होती है एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब ओक्टल टू बाइनरी करा था तो वहां पर ये नंबर बाइनरी कितने थे? 3 थे। यहाँ पर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हमारे को कितने नंबर होते हैं? एक हेक्साडेसिमल के लिए 4 बाइनरी का यूज होता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें कि कैसे आप इस टेबल को समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो f होती है, यानी कि 15 होती है। तो जैसे कि मैंने आपको वहां पर टेबल बनाना सिखाया था कि वो टेबल के अंदर सारा कॉम्बिनेशन क्या होता था? 4, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन होता था। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है वो 8, 4, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 15 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। तो सारे नंबर जो बनते हैं वो 8, 4, 2 और 1 से मिलके बनते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। 0 जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसके अंदर आपने ये ध्यान देना है बेटा कि हेक्साडेसिमल नंबर को बनाने के लिए 8, 4, 2, 1 में से किसकी आपको आवश्यकता है, यानी नीड है। अगर आपको जिस जिस नंबर की उस नंबर को बनाने के लिए आवश्यकता है वहां पर क्या करना है? टिक लगाना है, नहीं तो क्रॉस लगाना है। और बाइनरी नंबर के लिए टिक वाली जगह पे 1 यूज हो जाता है और क्रॉस वाली जगह पे 0 यूज होता है। जैसे 0 को बनाने के लिए 8, 4, 2 और 1 चारों में से किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए बाइनरी का कोड जो लिखा गया है सामने स्क्रीन पर 0 के लिए 4 0 है। अब आप ये सोचते होंगे ये 4 ही क्यों है? क्योंकि ये रूल है कि एक हेक्साडेसिमल के लिए 4 बाइनरी डिजिट का यूज होगा, क्योंकि उसमें मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 15 होती है। तो वो हमेशा कॉम्बिनेशन होता है 8, 4, 2, 1।
जैसे आप लेफ्ट से राइट में बढ़ते हैं तो वो वैल्यू बढ़ती जाती है, तो आपको इसी पैटर्न से लिखना है 8 4 2 1। अब आगे देखिए जो 1 है, 1 के अंदर आपको 8 की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है, 4 के आगे क्रॉस, 2 के आगे क्रॉस और 1 के आगे टिक, तो इसलिए इसका कोड बन गया 0001। क्यों? क्योंकि बाकी पहले वाले तीनों के आगे क्रॉस लगाया, लास्ट वाले के आगे टिक लगाया। 2 के लिए क्या है, 8 के नीचे आगे क्रॉस, 4 के आगे क्रॉस, 2 के आगे टिक और 4 के आगे क्रॉस, तो 0010। 3 के लिए 8 क्रॉस, 4 क्रॉस, 2 और 1 पे टिक, तो इसलिए 0011। 4 के लिए 4 में टिक, बाकी तीनों के आगे क्रॉस, तो 0100। 5 में 4 और 1 पे टिक, और क्योंकि 5 जो है वो 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है, इसलिए दोनों के आगे टिक लगाया, तो क्या कोड हुआ 0101। 6 के अंदर वो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है सिर्फ, उसमें 8 और 1 की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए 0110। 7 में 4 2 और 1 तीनों चाहिए, तो इसलिए 0111। 8 में 8 चाहिए, बाकी तीनों की आवश्यकता नहीं है, तो 1000। तो 9 में 8 चाहिए और 1 चाहिए, तो 1001। 10 में 8 और 2 चाहिए, तो 1010। 11 में क्या होता है हमारे पास, 8 चाहिए, 2 चाहिए और 1 चाहिए, तो इसलिए हमने क्या करा है 1011। 12 में क्या चाहिए, 12 यानी सी से रिप्रेजेंट होता है ये, तो 8 और 4 की आवश्यकता है, तो 1100। डी यानी 13, 8 2 और 1, तो 1101। 14 यानी 8 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए 110। 15 यानी 8B 4B और 2B और 1B, इसलिए चारों 1 है। तो बेटा ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप उसे नहीं भी याद रख पाते तो बस एकदम दिमाग में सोचिए कि 12 कॉम्बिनेशन किसका है, 8 और 4 का, मतलब 1100। और 5 किसका कॉम्बिनेशन है, 4 और 1 का, तो इसलिए 8 वाली जगह पे 0101। मान लो आपने करना है 2 का, तो किसकी जगह 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए और 01 नहीं चाहिए, तो इसलिए 0010। इस तरह से अगर आप माइंड में से सेट कर लेंगे तो ये टेबल रन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक हेक्साडेसिमल के लिए आपको कितने नंबर रिप्रेजेंट करने पड़ रहे हैं, 4 बाइनरी, जिसके लिए मैंने एक बार टेबल को दोबारा लिखा है। 0 के लिए ये कोड आप याद कर लीजिए, 40। 1 के लिए 0001, 2 के लिए 0010, 3 के लिए 0011, 4 के लिए 0100, 5 के लिए 0101। इस तरह से आप ये टेबल याद कर सकते हैं। ध्यान रखिए 9 के बाद ए आएगा, ए का मीनिंग 10 है, बट हम लिखते ए ही है। B11, C12, D13, E14 और 5 F15, उसके हिसाब से आप ये टेबल याद करके क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। बहुत ही आसान है अगर आपको टेबल आता है तो। जैसे क्वेश्चन गिवन है 3BFD.61, तो इसके अंदर आपको और कुछ नहीं करना, बस कोड लिखना है। जैसे डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है 13, इसका मतलब 8 4 और 1, तो 1101। एफ का मतलब 15, इसका मतलब 8 4 2 1, तो 1111। बी का मतलब 11, इसका मतलब 8 2 और 1, 1011। 3 का मतलब सिर्फ 2 और 1 चाहिए, तो 0011। 6 का मतलब आपको 4 और 6 चाहिए, तो 0110। 10 का मतलब आपको 8 और 2 चाहिए, तो 1010। और ये क्वेश्चन आपने आंसर लिख दिया उसका सीधा पूरा कंप्लीट करके, और उसके नीचे 2 लिख दिया, तो ये बाइनरी हो गया। अगला नंबर देखिए, बिल्कुल आसान है बेटा ये भी, कि इसके अंदर आपने क्या करना है, F2 3.D2 है, तो 3 से करना शुरू करें। 3 का मतलब इसका कॉम्बिनेशन 2 और 1 का, तो 0011। 2 का मतलब सिर्फ 2 चाहिए, 8 4 और 1 नहीं चाहिए, तो 0010। F का मतलब आपको 8 4 2 1 सारे चाहिए, क्योंकि 15 होता है इसका कोड, तो इसलिए 1111। डी का मतलब फिर 13 1 1, मतलब 8 4 0, 2 नहीं चाहिए और 1, 8 4 0 और 1। 2 का मतलब आपको सिर्फ 2 चाहिए, बाकी तीनों जगह पे हमने क्या लगा दिया 0, तो 0010। 8 का मतलब 8 चाहिए, बाकी तीनों नहीं चाहिए, तो 100। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, और नीचे आपको आंसर में क्या कर देना है, इसका टू देना है। तो बहुत ही आसान है, बस आपको टेबल को बहुत अच्छे ढंग से लर्न करना पड़ेगा। अगर आप टेबल लर्न कर लेंगे तो फिर ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
अब हम अगले कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसके अंदर भी उसी टेबल का यूज होगा कि इसके अंदर बाइनरी में गिवन है और आपको हेक्साडेसिमल बनाना है। तो यहाँ पर जो नंबर गिवन होता है उसके हम 4 के पेयर बनाते हैं। 4 के पेयर का मतलब कि एक डेसिमल में जो पहले वाला हिस्सा है उसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, और डेसिमल के जो बाद वाला हिस्सा है उसमें राइट हैंड साइड की तरफ। अगर वैल्यूज कम हो जाते हैं, डिजिट कम हो जाते हैं, तो उसने जीरो लगा देते हैं। तो देखिए कैसे करना है कि जैसे ये गिवन नंबर है तो आपने इसके डेसिमल, ये जो आपको दिख रहा है डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो इस साइड से पेयर बनाने शुरू करने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला नंबर था मैंने 4 का पेयर बनाया 1011, इसका मतलब क्या हुआ, ये 11 हुआ, तो 11 का कोड बी हो गया। फिर उसके बाद फिर 4 का पेयर बनाया तो क्या हो गया, ये 1101 हो गया, ये क्या हो गया 1101 13 हो गया, 8 4 और ये 1, तो 13 हो गया, तो डी कोड लिख दिया। अब अगला जो 4 का पेयर बना वो 1100, अब ये क्या हो गया सी हो गया। अब हमारे पास नंबर में बचा सिर्फ 1 और 0। बेटा ये जो 2 0 हैं ये पहले क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट क्योंकि हमारे को 4 का पेयर बनाना होता है इसमें, इसलिए हम यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा 0 लगा देते हैं ताकि हमारा 4 का पेयर बन जाए। तो 4 का पेयर बनाने के बाद इसकी वैल्यू क्या बनी, 2 बनी, तो हमने वो 2 लिख दिया। तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आए कि आपके पास पूरे नंबर हैं और आपको कोई जीरो एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत ना पड़े, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा जीरो नहीं लगानी। किसी में 1 की जरूरत पड़ सकती है, किसी में 2 एक्स्ट्रा जीरो की जरूरत पड़ सकती है, किसी में 3 की पड़ सकती है और किसी में 1 की भी ना पड़े। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जीरो की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। अब जैसे डेसिमल के बाद देखिए हमारे पास 5 डिजिट दिए हुए हैं, तो 5 में एक 4 का बनेगा और एक 1 का बच जाएगा, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे एक्स्ट्रा। तो देखिए हमने क्या करा 1011, इसका कोड जो है वो किसका कोड हुआ 11, तो बी हो गया। अब 1 तो गिवन था जो ऊपर से बचा हुआ था, अब इसमें ये पेयर नहीं बनाता, तो पेयर 4 का बनना है तो 3 एक्स्ट्रा जीरो लगा दिए हमने, तो उससे एक 4 का पेयर बन गया जिसको आपने क्या लिख दिया 8 लिख दिया, क्योंकि 1000 किसका कोड होता है 8 का। इस प्रकार से आपने कन्वर्ट कर दिया जिसका आंसर आ गया 2CDB.B8। सबसे ज्यादा आसान कन्वर्जन में से मानी जाती है अगर आपको टेबल आती है तो। आगे देखिए बेटा अगला वाला, ये मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है, डेसिमल से पहले भी वैल्यू है बाइनरी की, डेसिमल के बाद भी वैल्यू है। आप बस ये ध्यान रखिए यहाँ पर ये 16 दिया हुआ है, तो हमें ये ध्यान आपको माइंड में ध्यान रखना है कि 2 से 16 में और 16 से 2 में टेबल का यूज होगा, 2 से 8 में, 8 से 2 में इसका यूज होगा, टेबल का यूज होगा। जबकि आपने पहले देखा था 10 to 2 में अलग रूल को यूज कर रहे थे, 2 को 2 10 में अलग रूल को यूज कर रहे थे, तो हर कन्वर्जन के साथ रूल चेंज हो जाते हैं। बस ये ध्यान रखिए 8 से 2 में कन्वर्ट करने में भी टेबल का यूज होता है जिसमें 3 के जोड़े बनते हैं, 2 से 16 में भी और 16 से 2 में भी टेबल का यूज होता है जिसमें 4 के जोड़े बनते हैं। तो रूल ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर आप वो ध्यान नहीं रखेंगे तो सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। तो ध्यान रखिए बेटा ये जो नंबर दिया हमने पहला जोड़ा जो बनाया है वो 4 डिजिट जो लिखे 0110, तो इसका कोड क्या हुआ 6। अब 0011 फिर क्या कोड हुआ इसका 3, क्योंकि 2 और 1 है ये 1110, इसका कोड होता है ये ई का कोड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब पहला डिजिट 8 के लिए, दूसरा 4 के लिए और तीसरा 2 के लिए, तो ये 14 हो गया, तो ये ई आ गया। ऐसे ही 1101 ये डी का कोड होता है। अब एक 1 बच गया हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर एक 1 से तो कोई आपका क्या नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि पेयर तो 4 का बनाना है इसमें, इसलिए यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा जीरो आपने लगा दिए, तो वो पेयर जब बना तो उसका मीनिंग क्या हो गया 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर डेसिमल के बाद जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में उसके अंदर कितने डिजिट है 6 डिजिट है, तो हमारे को 6 डिजिट में पहले तो 4 का एक क्या बना लिया हमने 1101 का 4 का पेयर बन गया जिसका मीनिंग क्या हो गया डी हो गया। अब बचे 2 1 बट 4 का पेयर बनाने के लिए आपने 2 एक्स्ट्रा जीरो लगाए, 2 एक्स्ट्रा जीरो लगाने के बाद ये 4 का पेयर बना जिसका मतलब क्या हो गया सी हो गया, क्योंकि 8 और 4 12, तो ये सी हो गया। ये हमारा जो है बेटा कोड जो है इसका बन गया है। अब आप देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर है उसके नीचे मैंने 16 लिखा है। यही क्वेश्चन बस आज मैंने आपको दिए हैं, थोड़ा सा ही काम बनेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इनको सिर्फ टेबल अगर आपके सामने है तो 1 मिनट में से पहले क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर 3FF2 पॉइंट DBA ये 16 से 2, अगला वाला भी 16 से 2, 16 से 2, इसके अंदर आपको सिर्फ
4 के जोड़े लिखने हैं। इसके बाद जो है ये 2 से 16 में कन्वर्जन आ गया है, तो इसके अंदर 4 के जोड़े बनाइए। अगर कहीं जोड़ा पूरा नहीं बन रहा तो उतने एक्स्ट्रा लगाने हैं आपको। हो सकता है किसी जगह जोड़ा कंप्लीट भी हो जाए, तो उस जगह आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये होम टास्क असाइनमेंट है, आप ध्यान दीजिए। और इस होम असाइनमेंट के अंदर मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किए हैं, उस आंसर को चेक करिए और आंसर को चेक करके साथ साथ ये क्वेश्चन करते रहिए। अब हमारा सिर्फ एक ही कन्वर्जन रह गया है, जो क्या है, हेक्साडेसिमल से ओक्टल और ओक्टल से हेक्साडेसिमल। उस कन्वर्जन को हम अगले लेक्चर में करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। बस उस कन्वर्जन के बाद हमारा जो है ये नंबर सिस्टम और इसके कन्वर्जन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखिए और अपने काम को करते रहिए। आप स्क्रीन को मूव होते हुए ऊपर देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि आप पहले पेज को यहाँ पर नोट डाउन ना करा करें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारा क्या आता है कि क्या काम आप करेंगे वही आता है, और इसके अंदर बाकी जो है वो आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। जहाँ पर मैं अपने हाथ से लिखना शुरू कर देता हूँ, वहाँ से आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना शुरू कर देना होता है। तो होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग एंड do your work daily. Thank you very much.